अभी तक एक्सरसाइज 8.3 एंड 2 एंड 8.1 नहीं करी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके अपनी इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले, ठीक है। और दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। मैं आपको बता दूं तो आप सभी बच्चे जो है थोड़ा ध्यान से चैप्टर को फिनिश करेंगे क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज 8.3 में भी मल्टीप्लाई करना सिखाया गया था। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है हमें 2x प्लस के 5, फिर यहाँ पर हमें 4x माइनस के 3 दिया। तो बच्चों जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 2x ब्रैकेट में 4x माइनस के 3 फिर प्लस के 5 इसकी प्लस के 5 ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस के 3 टू जा 6x, ऐसे ही 5 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास ये 20x और माइनस के 15। तो वी कैन से 8x स्क्वायर, ये दोनों की दोनों लाइक टर्म है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा ये 14x माइनस के 50। तो इस क्वेश्चन का जो है फाइनल आंसर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, आपको इसमें जो सेकंड पार्ट दे रखा है y माइनस 8, करने का तरीका दोनों का सेम ही है। दोनों का क्या, आप कोई सा भी पार्ट करेंगे ना, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है हर क्वेश्चन में। तो हम बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे y को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3y माइनस 4 माइनस 8 को फिर से 3y माइनस के 4 कर देंगे। इसको जब हम आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो वी विल गेट 3y स्क्वायर माइनस के 4y, 8 3 जा 24y, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 8 4 जा 32 वी कैन से। तो वी विल गेट 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 और 4 28y प्लस के 32। माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े डिजिट का साइन, बड़े डिजिट के पास माइनस का साइन है, दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग द नेगेटिव साइन। क्लियर होती है बात सभी करना है। तो वी कैन टेक 2.5l माइनस के 0.5m, यू प्लेस द ब्रैकेट 2.5l प्लस के 0.5m, दिस इज द थर्ड पार्ट वी हैव। तो 2.5l को बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.5l प्लस के 0.5m हो जाएगा, फिर माइनस के 0.5m के साथ हम 2.5l प्लस के 0.5m लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 625 l स्क्वायर प्लस 25 हमारे पास 125 होते हैं, 25 इंटू 5 तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसमें हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे एंड इट विल बी LM, ठीक है। माइनस इसको सरेंग करेंगे तो 25 इंटू 5 तो वी विल गेट 125, तो 0.125 LM अगेन, माइनस और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा तो 25 आता है m स्क्वायर, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एक यहाँ पर है डिजिट एक यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। अब एक इसमें प्लस का है एक इसमें माइनस का है तो बोथ विल गेट रिड्यूस, तो वी विल गेट 6.25 l स्क्वायर माइनस के 0.25 m स्क्वायर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है इस तरीके से, थर्ड वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से आप इसका बच्चों फोर्थ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको सीधा सिक्स्थ पार्ट बताऊंगा। तो सिक्स वाले पार्ट में हमें 3/4 a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर दे रखा है एंड 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस के 2/3b स्क्वायर। अगर आपको वहां पर क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो आप अपनी बुक खोलिए एक्सरसाइज लास्ट वाली, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 3/4 a स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर है ना, पहले 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 4a स्क्वायर माइनस के 8b स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैंने इसकी वैल्यू क्रिएट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, अब सेम जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, इस पूरे ब्रैकेट के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हमारे पास प्लस के 3b स्क्वायर बचा हुआ है।
अंदर कितना बचेगा 4a² माइनस के 8b² अपॉन में 3। बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 a⁴, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, अपॉन में कितना है 4 माइनस 3, 8 3 जा कितना होता है 24 a²b² अपॉन में 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। ये दो ब्रैकेट रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 a²b² माइनस 8 3 जा 24 b⁴ अपॉन में 3। जिसको रिड्यूस करना आता है वो रिड्यूस भी कर सकता है, जो भी बिगिनर्स है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे सिंपल वे में, कोई टेंशन नहीं लेना। अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा ये, देखो 4 से 3 टाइम्स रिड्यूस जाएगा, ये इससे 2 बार रिड्यूस जाएगा, ये इससे 8 बार रिड्यूस जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास बचेगा 3a⁴ 2 a²b² प्लस 12 a²b² माइनस 8b⁴। अब ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म है, तो वी कैन से 3a⁴ प्लस 10 a²b² माइनस 8b⁴, वी विल गेट द आंसर। बात क्लियर होती है नहीं होती है? इस तरीके से आप इसका आंसर रेडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के हमने 6 में से 4 पार्ट आपको बता दिए, 2 पार्ट आपको कमेंट करके मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं बच्चों, इसमें भी प्रोडक्ट निकालना है, 5 माइनस के 2x और 3 प्लस के x। तो 5 को 3 प्लस x और माइनस 2x को 3 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल है, 5 3 जा 15, फिर 5x, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस के 2x²। तो वी विल गेट 15 माइनस के x प्लस के 2x², वी विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर होती है नहीं होती है बात? इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट आपको करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट बड़ा सिंपल है। थर्ड पार्ट मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पार्ट में बच्चों आपको a² प्लस के b और a प्लस के b² दे रखा है। ऐसे ही a² की ब्रैकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ, और फिर से b की मल्टीप्लाई a प्लस b² के साथ आप कर देंगे। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो हमारे पास कितना जाएगा, ये a³ प्लस के a² b² प्लस ab प्लस b³, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है अनलाइक टर्म में, तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को बताऊं बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। वैसे तो अब आप समझदार हो गए होंगे। तो p² को दूसरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, ऐसे ही फिर माइनस के q² को इसके साथ करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ, ठीक है। इतना सा सिंपल है भाई। देखो ये इस पूरे के साथ जाएगा, ये माइनस क्यू फिर से इस पूरे के साथ जाएंगे, ये हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। इसको करेंगे तो 2p³ आ जाएगा, p² हो जाएगा, माइनस के 2pq² माइनस प्लस माइनस के q³ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पे p² है, यहाँ पे q² है, तो सारे के सारे क्या है अनलाइक टर्म है। तो इट मींस दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर यही आ जाता है। इस तरीके से आप कर लेंगे। बात समझ में आती है नहीं आती है? थर्ड वाले पार्ट में आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। अब भाई सिंप्लीफाई में तो कुछ भी करना होता है, पर सोल्व करना है बस। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, थोड़ा सा एक बार समझना। जो बच्चे समझदार है वो एकदम से समझ लेंगे इस वाली बात को, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। x² के साथ फिर से x प्लस 5 जाएगा, माइनस 5 के साथ x प्लस 5 जाएगा। जहां पर कोई मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, उन्हीं ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। कभी ये प्लस 25 भी लिख दो उठा के, मल्टीप्लाई में ये अलग ही रहेगा क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है। ये इन कैटेगरी का यानी मल्टीप्लाई के साथ नहीं है, इसलिए इसको प्लस का 25 ही लिखा जाएगा। बात क्लियर होती है नहीं होती है? इसको सोल्व करेंगे तो x³ प्लस के 5x² माइनस के 5x माइनस प्लस माइनस के 25 प्लस के 25, ये प्लस का ये माइनस का रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमारे पास x³ प्लस के 5x² माइनस के 5x विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है नहीं आती है? इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट भी करना है, थर्ड पार्ट भी करना है, पर मैं आपको सेकंड वाला बता देता हूँ। a² प्लस के 5 b³ प्लस के 3
देखो बच्चों, जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, जब तक आपको कुछ चीजें ऐसी होगी जो आप कभी सीख नहीं पाओगे। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आपको ट्राई करना है, बिना देखे पढ़ना है, बिना देखे मतलब एक बार देख कर लिया, दूसरी बार बिना देखे करिए, आप में ज्यादा जल्दी से इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप थोड़े से भी सीरियस है अपनी स्टडी को लेके, ठीक है। कुछ बच्चे तो बस होमवर्क करने के लिए ही वीडियो देखते हैं। मेरा टारगेट वो नहीं है, मेरा टारगेट है आपको सिखाना, ठीक है। आप सीखिए और नए नए क्वेश्चन को अटेंड करिए। तो ये ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस के 3a², इसको इसके साथ करेंगे 5b क्यूब प्लस के 5 3 जा 15 प्लस के 5। ये तीनों तो वैल्यू अलग अलग है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b क्यूब और 15 प्लस 5 20। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको थर्ड वाला पार्ट भी बता देता हूँ। कभी आप बोलो कि ये क्या हो गया, अब इसमें t² माइनस के s दिया, अब t की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिखिए, t² माइनस s और s² की t² माइनस के s। अब बच्चों जब इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये t के पावर 3 माइनस के ts प्लस के s² t² माइनस के s क्यूब। ये s थोड़ा इस बार ऐसा बन गया तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, मैं वैसा ही बना देता हूँ s क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर रेडी कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल वे में आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर होती है नहीं होती है बात? ऐसे ही हमारे पास इसका जो थर्ड का फोर्थ पार्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा लेंथी हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे। a माइनस बी सी प्लस डी प्लस के 2 ब्रैकेट ए सी प्लस के बी डी, ये क्वेश्चन दिया। अब भाई ये दो मल्टीप्लाई में है ना, इसको लिख लो फटाफट से मल्टीप्लाई सोल्व करके। a ब्रैकेट में c माइनस डी, b ब्रैकेट में c माइनस डी। अब इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, a c प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2ac प्लस के 2bd। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, ac माइनस ad bc माइनस bd प्लस ac, इसके अंदर करेंगे प्लस ad माइनस bc माइनस प्लस माइनस bd प्लस के 2ac प्लस के 2bd। बात क्लियर होती है नहीं होती है? अब यहाँ से हमें लाइक टर्म एक जगह लेकर आने, ठीक है। लाइक देखो ये ac है, ये भी AC है, और ये प्लस के 2AC। देखो AC प्लस AC 2AC, और 2AC और 2AC कितना हो जाएगा, ये 4AC। अब यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, AD, क्या है ये AD, और एक ये रहा AD, ये प्लस का है ये माइनस का है, रिड्यूस हो गया। अब AD कोई सा बचा, नहीं बचा, AD बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, BC की। ये BC और ये प्लस का है, ये प्लस का है, वो माइनस का था, रिड्यूस हो गया, बीसी भी फिनिश हो गया है, ठीक है। अब माइनस के बीडी, माइनस के बीडी, माइनस बीडी, फिर से माइनस बीडी, और प्लस के 2bd, ये वाला, ये भी फिनिश। तो देखो ये कैसे, अभी मैं बताता हूँ। 4ac माइनस बीडी माइनस के 2bd प्लस के 2bd, तो ये भी दोनों फिनिश हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, 4ac बचा, ठीक है। अब हमारे पास एक कितना बच रखा है यहाँ पे, AC प्लस के AC प्लस के 2AC, AC प्लस AC 2AC 3AC, तो इसमें भी कितना प्लस कर देंगे, 3AC, ठीक है। AC और AC 2AC 2AC और 2AC कितना हो गया था, 4AC। भाई ये तो हम यूज कर चुके हैं AC, इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये यहाँ तक ही हो जाएगा, BD तक। बात समझ में आ रही नहीं समझ रहे, तो इसको भी हटा दो यहाँ से। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट इज 4AC। बाकी तो हम इसका सब कुछ यूज कर चुके हैं, डोंट बी कंफ्यूज, बड़े सिंपल वे में हमने कर लिया है। एक बार और बता देता हूँ, AC AC 2AC और 2AC कितना हो गया, 4AC। AC तो फिनिश हो गया, AD और AD ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस BC माइनस BC कैंसिल आउट हो गया, माइनस BD माइनस BD माइनस 2BD
प्लस के 2bd से कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस के 4ac विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर हो गई नहीं हो गई बात? तो इसकी अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसकी, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर भी है सिक्स तेरह, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स है ना, तो ये फिफ्थ यहाँ पर है, ठीक है, वही क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये सिक्स है, वही पीछे वाला पेज का मैंने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि वहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y और x माइनस के y, दिस इज द क्वेश्चन। अब x को 2x प्लस वाई और y को 2x प्लस वाई, अब ऐसे ही x को x माइनस वाई प्लस के 2y को x माइनस वाई के साथ करा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस के एक्स वाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, प्लस के 2yx प्लस माइनस माइनस के 2y स्क्वायर। बात समझ में आ गई इतनी? अब इसमें से लाइक टर्म देखेंगे कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्लस एक्स वाई कितना हो गया, 3xy, 3xy में से एक्स वाई माइनस करेंगे तो 2xy, और 2xy और 2xy कितना हो जाएगा, प्लस के 4xy, ये सब खत्म हो गया, वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर, तो माइनस के वाई स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस के वाई स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, बड़े डिजिट का साइन रखेंगे, माइनस के वाई स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर होती है बात सभी को? इसी तरीके से आप इसका सेवेंथ एंड एट, सेवेंथ वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। सेवेंथ वाला पार्ट, तो सेवेंथ के लिए मेरे को थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, तो सेवेंथ वाले में आपको मैं इस वाले क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये सेवेंथ एंड एट्थ बचे हुए लास्ट पार्ट, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन, सेवेंथ वाले पार्ट में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 1.5x माइनस के 4y और 1.5x प्लस के 4y प्लस के 3 माइनस के 4.5x प्लस के 12y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 1.5x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कर दिया ऐसे करके, ऐसे ही फिर माइनस के 4y को 1.5x के साथ सोल्व करेंगे, यहां से इतना मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास कितना बचा हुआ है, माइनस के 4.5x प्लस के 12y। बात समझ में आ गई इतनी? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई के सोल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 2 2 5, एक डिजिट यहाँ पर है, एक डिजिट यहाँ पर है, तो दो डिजिट के बाद एक्स स्क्वायर लगा देंगे, 15 4 जा कितने होते हैं 60, तो यानी ये 6xy हो जाएगा, क्योंकि वो 6.0 लिखा रहेगा, 14 3 जा 45, 4.5x माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, 15 4 जा 60, तो 0.6xy ये रहेगा, क्योंकि 0.0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16y स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12y, 4 3 जा 12y होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से करोगे तो भाई ऐसे ही आपका माइंड इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बस जब ये क्वेश्चन समझते हो इनको कंसंट्रेशन करके आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये एक्स स्क्वायर है, अब इसमें पूरी इक्वेशन में कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें ये एक्स वाई है, प्लस का और एक माइनस का, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का 4.5 है, ये माइनस का रिड्यूस हो जाएंगे, ये माइनस का 12y, ये प्लस का, तो बचा कितना, माइनस के 16y स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका फाइनल आंसर रेडी करेंगे बच्चों, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, बस पॉइंट को देख के डरना नहीं है। इसी तरीके से आप इसका 8 पार्ट खुद से करके मुझे इसका आंसर
इसके डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, नॉट व्हाट्सएप, इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आप मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादा अगर कुछ सीखना है तो आप हमें बताइए, फिर हम आपको आगे के क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे कि अदर सोर्सेज से भी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा अगर आप मेरे को बताएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि और भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़े। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।